बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। जिस विदावत इस्लामी के लीडर ऐलान किया कि असा 121 मस्जिद भी जनाब माविया के नाम से बनानियां और असा उर्स अमीर माविया, लेकिन हज़रत अली दे मुकाबले ते नहीं ना उर्स जिहड़ा है उर्स ते ओदा तुसा करना है जिदा मुक्तदा होवे, पेशवा होवे, देखना है उन्हां दे मुकाबले ते होर कोई उन्हां नाल वाधू है क्या? ते उन्हां सारियां दे उर्स मना लिया उन्हां उत्तों लग के अबू बकर सिद्दीक तो लैके जनाब अब्दुल्ला ताईं मुन आखिरी लोगां विचों ये वेण इन्हां ने मना लो ते जिस वे उन्हां दे कोई नहीं मनाए इन्हां दे मनांदे पे कई बीमारी ते तुहानू ही है। मोहतरम सामीन, आपने समात फरमाया ये है शम्सुर रहमान मशहदी राफजी, जिसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हर्जा सराई करते हुए कहा कि दावत इस्लामी वालों ने ऐलान किया कि हमने 121 मस्जिदें हज़रत अमीर मुआविया के नाम से बनानी हैं और उससे मुआविया भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कितनी बना चुके हैं अमीर मुआविया के नाम से, फैज़ान है अमीर मुआविया, सुभान अल्लाह अज़ीम। इस पर इसको बड़ी मिर्चें लगी, बड़ी तकलीफ हुई कि ये 121 मस्जिदें क्यों बन रही हैं आखिर। अगर मंदिर बन जाए ना पाकिस्तान में तो इसको कोई तकलीफ नहीं है। 121 क्या, वो 421 भी मंदिर बन जाएं, शम्सुर रहमान राफजी को कोई इस पे इतराज नहीं है। शख्स के नाम पे बने जिसके हाथ पर खुद इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने बैअत की है, खिलाफत उनको सुपुर्द की है। ये देखो मेरे हाथ में है फतावा रज़विया आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 29 जिल्द में क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि बेशक इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत सुपुर्द फरमाई और इससे सुलह व बंदिश जंग मकसूद थी और ये सुलह व तफवीज़ खिलाफत अल्लाह रसूल की पसंद से हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को गोद में लेकर फरमाया था, इन्नबनी हादा सय्यदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरा ये बेटा सय्यद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह इसके सबब से मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों के में सुलह करा देगा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर खिलाफत के अहल न होते तो इमाम मुज्तबा हरगिज़ इन्हें तफवीज़ न फरमाते, न अल्लाह और रसूल इसे जायज़ रखते। अब इसके आगे वो कहता है जी उर्स उसका करना है जो पेशवा हो। देखना यह है कि इनसे बड़ों के उर्स मनाए हैं, अगर नहीं तो फिर कोई बीमारी तो है। पहली बात यह है कि दुनिया में कोई सुन्नी ऐसा नहीं, अल मारूफ बरेलवी इमाम अहमद रजा का तालिब इल्म और अहले सुन्नत के मनहज पे चलने वाला, मुजद्दिद अल्फसानी को मानने वाला, गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को मानने वाला ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ये कहे कि जनाब हम हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया को का मुकाबला कराते हैं या उनको बराबर समझते हैं। नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह, मौला अली अफजल है हज़रत अमीर मुआविया से, बल्कि इमाम हसन और हुसैन भी अफजल है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। लेकिन वो क्या है कि हज़रत मुआविया से हैं अफजल हुसैन, यही अकीदा है वसीम, यही दिल का चैन। लेकिन ज़रा सा पर्दा हटा, आंखें खोल देख, बैअत किए मुआविया की हैं हसन हुसैन। बात तो ये है कि अफजल तो इमाम हसन हैं, अफजल तो इमाम हुसैन हैं, लेकिन वो अफजल बता रहे हैं कि हम अफजल होके जिसको खिलाफत दे रहे हैं उसकी ये शान है कि 20 साल तक उसने इस्लाम का वो परचम लहराया, कायनात देखती ही रह गई। अब ये बात कि जनाब उर्स वो मनाए, उसका मनाया जाए जो पेशवा हो, यानी इस शम्सुर रहमान के नज़दीक तो पेशवा भी नहीं आता अमीर मुआविया। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, अपने आप को पेशवा साबित करने के लिए दुनिया जान का टिल लगा देता है, जोर लगाता है कि मैनू पेशवा मनो कि मैं वड्डा वां, और तू पेशवा है तो ओ पेशवा नहीं जिनकी हुकूमत में 20 साल तक हजरत इमाम हसन भी खुश रहे, इमाम हुसैन भी खुश रहे। तुझे खुशी नहीं होती, तेरी मर्जी है, लेकिन हसनी भी खुश होंगे, सुबह क़यामत तक हुसैनी भी खुश होंगे, क्योंकि हमारे इमाम हसन और हुसैन तो खुश थे। हाँ, बाद में जब यजीद आया इमाम हुसैन उनसे खुश नहीं थे, तभी बोल पड़े। और अगर इमाम हसन और हुसैन बोले हूं, इमाम हुसैन तो जिंदा थे ना, बोलते, एक मर्तबा भी उन्होंने फरमाया हो किसी जगह साबित कर दो जो चोर की सजा वो हमारी सजा, लेकिन आसमान फट तो सकता है, लेकिन तुम जैसे शीड़े राफजी कभी भी ये साबित नहीं कर सकते कि इमाम हुसैन ने फरमाया हो कि नहीं जी ये गालियां दिलवाते थे, नऊज़ुबिल्लाह हज़रत अमीर मुआविया का दौर ठीक नहीं गुजरा। उन्होंने 20 साल गुजारे और खुशी से गुजारे, मुस्कुरा के गुजारे और अपनी रजामंदी से गुजारे। अगर गलत होता तो हुसैन बोल पड़ते, शेर खुदा के बेटे हैं। ऐसे भी हुजूर ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अमसिकू, जब मेरे सहाबा के बारे में बात करो बड़ी सोच समझ के करनी है, कोई बकवास नहीं करनी। जब भी बात करनी है खैर की बात करनी है,
اچھے جملے بولنے ہیں، بھلائی کی بات کرنی ہے، ان کی شان بیان کرنی ہے. بات کہتا ہے جناب ان کے عرس مناؤ، تو جاؤ ذرا نیٹ پہ چیک کرو، یوٹیوب پہ چیک کرو، دیگر گوگل پہ ذرا سرچ کرو اور لکھو وہاں پہ کہ عرس ابو بکر صدیق اور دعوت اسلامی، عرس مولا علی اور دعوت اسلامی. اگر آپ کو عرس کی محفل، عرس کی ان کے لیے ان کے یوم پر دعا نہ ملے، یہ محفل نہ ملے، ان کا ذکر خیر نہ ملے، تو پھر کہنا سب کے لیے الحمدللہ محافل کا انعقاد کرتے ہیں. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پیروں کا جو عرس ہوتا ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم سب کے پیر ہیں، ان کا جو عرس ہوتا ہے اس پر کوئی اعتراض ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے، سرکار بڑی امام علی رحمہ کا ہوتا ہے، اور آج کل کے چھوٹے چھوٹے پیروں کا بھی عرس ہوتا ہے. اس پر شمس الرحمان مشہدی رافضی کو آج تک اعتراض نہیں ہوا. اوے یہ تمہارے پیشوا ہیں، گلی محلے میں عرس ہو رہے ہو، تمہیں کبھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، خود عرس میں شرکت کر کے ان کے لیے تقریریں بھی کرتے ہو کیونکہ وہاں سے مال مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں آتے ہو تو حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بک بک کرنی ہوتی ہے، تو اس طرح کے جملے، ہلکے جملے بولتے ہو. امام قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان بھی پیش کیا، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. تم جیسے لوگ اگر بھونکے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ معاویہ ہیں؟ کیونکہ آپ عربی ڈکشنری اٹھاؤ اور جا کے دیکھو، لغات العربی اٹھا لو، اس میں لکھا ہے معاویہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معاویہ آسمان پر چمکنے والے اس ستارے کو کہتے ہیں کہ جب چمکے تو کتے دیکھ کے بھونکنا شروع ہو جائیں، اور تم جیسے بھونکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے واقعی وہ معاویہ ہے. بڑا بلند ستارہ ہے، آسمان پہ چمکنے، آسمان ہدایت پہ چمکدار ستارہ ہے. ستارے کا پتہ ہی تب چل رہا ہے معاویہ کا کہ تم جیسے بھونکتے ہیں. جیسے وابڑے اور دیوبندڑے مولا علی کے خلاف بک بک کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ علی کون ہے. حضور نے فرمایا علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور علی سے پیار نہیں کرے گا مگر مومن. حضرت مولا علی افضل ہیں حضرت امیر معاویہ سے، بلکہ امام حسن و حسین بھی افضل ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہم دفاع کریں گے اور ساتھ ان کی شان بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی.